नमस्कार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जब कुछ बोलते हैं तो वो केवल कोरी भाषणबाजी के लिए नहीं बोलते हैं, और ख़ास तौर से अगर चुनाव का मौका ना हो तब तो और ज़्यादा नहीं। चुनाव के मौके पर भी ऐसा नहीं बोलते, चुनाव से इतर भी जब बोलते हैं तब भी नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को पुणे में थे और पुणे में उन्होंने जो बात कही उद्धव ठाकरे के लिए, वो सुनकर उद्धव ठाकरे और उनके जो बाकी बचे शिव सैनिक हैं, उनके साथ जो लोग बचे हुए हैं उनको ज़रूर कपकपी आ गई होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमित शाह आमतौर पर इस तरह की भाषा का कम से कम सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी विचारधारा को छोड़कर विपरीत विचारधारा के लोगों के तलवे चाटने चले गए, ऐसे धोखेबाजों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे धोखेबाजों को छोड़ने से उनका मन बढ़ता है। और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का जो फैसला है, चुनाव चिन्ह जो तीर धनुष है शिवसेना का और शिवसेना का नाम, दोनों शिंदे गुट को देने का फैसला दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये पता चल गया कि सत्य किधर है, वास्तविकता किधर है, सच्चाई किधर है। और उसके अलावा उन्होंने 2019 के चुनाव का जिक्र एक बार फिर से किया। उन्होंने कहा उससे पहले कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेगा दोनों पार्टियों का। उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे ने खुद अपने फ़ोटो से बड़ा, अपने पार्टी के कैंपेन में अपने फ़ोटो से बड़ा प्रधानमंत्री का फ़ोटो लगाया। ये सबको मालूम था, सब जानते थे कि चुनाव के बाद हम जीते अगर तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। फिर भी वो सत्ता के लालच में मुख्यमंत्री बनने के लिए उधर चले गए और यहीं तक वो रुके नहीं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देखिए चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने न केवल अपने पिता बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को धोखा दिया, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को भी धोखा दिया। अब इस धमकी को आप समझिए कि कहाँ तक जाना चाहती है बीजेपी। उद्धव ठाकरे ने जो 2019 में किया उसका दर्द बीजेपी को अभी तक है, और बीजेपी ने इसके लिए उनको माफ़ नहीं किया और माफ़ करेगी भी नहीं, ऐसा साफ नज़र आता है। उनकी सरकार चली गई, मुख्यमंत्री पद चला गया, पार्टी उनकी प्रतिष्ठा चली गई, उसके अलावा पार्टी का संगठन का जो है नाम चला गया, पार्टी का सिंबल चला गया। अब उद्धव ठाकरे के पास बचाने के लिए जो कुछ बचा है उसको बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उनके पास 15 विधायक बचे हैं और उसके अलावा 5 लोकसभा सदस्य बचे हैं। उनकी सदस्यता बचाना अब उनके लिए बहुत कठिन होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है? क्योंकि अब सिंबल और पार्टी का नाम दोनों एकनाथ शिंदे को मिल चुका है। अब उनकी पार्टी का व्हिप सदन में चलेगा, विधानसभा में और लोकसभा में, और अगर उद्धव ठाकरे गुट के लोग उस व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो उनकी सदस्यता जा सकती है। तो जिनको अपनी सदस्यता बचानी है उनको या तो जो है शिंदे के साथ आएँ, या फिर इस बात के लिए तैयार रहें कि उनकी सदस्यता जाएगी और बाई इलेक्शन लड़ेंगे और फिर से जीत कर आने का प्रयास करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक, कोई सांसद जो है अपनी विधायकी या सांसदी कुर्बान करना चाहेगा उद्धव ठाकरे के नाम पर। और आप देखिए कल के जो दोस्त थे, जिन दोस्तों के लिए छोड़कर 30 साल पुरानी दोस्ती छोड़कर गए उद्धव ठाकरे, वो भी आज उनके पक्ष में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। एनसीपी ने, शरद पवार ने जो बयान दिया वो उद्धव ठाकरे के घाव पर जो है एक तरह से नमक छिड़कने जैसा है। उन्होंने कहा कि मुझे इस सब में मत घसीटिए, मैं तो कह रहा हूँ उद्धव ठाकरे को इसको स्वीकार कर लीजिए, नया जो है सिंबल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज अगर शरद पवार की पार्टी का सिंबल और नाम चला जाए तब उनसे पूछा जाना चाहिए कि इससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं। किसी भी राजनीतिक दल को उसकी स्थापना के समय से जो सिंबल है, जो नाम है, वो चला जाए और उसका असर न पड़े, ऐसा तो होता नहीं है। असर तो पड़ता ही है जब तक कि नेता उसका इतना लोकप्रिय हो कि सिंबल जो है वो सेकेंडरी हो जाए। जैसे आप देखिए कांग्रेस के स्प्लिट के समय इंदिरा गांधी का था, उनकी लोकप्रियता और उनके विरोधी जो उनका विरोधी फैक्शन था उसके नेताओं की लोकप्रियता में ज़मीन आसमान का अंतर था। इसकी वजह से उन्होंने सिंबल जब बदला तो कोई उससे फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा होगा, ऐसा लगता नहीं।
दूसरी बात, जो अमित शाह ने बोला, वो जो धमकी दी कि गद्दार को, धोखेबाज को छोड़ना नहीं चाहिए, उसका मन बढ़ जाता है। ये मेरा मानना है कि सिर्फ उद्धव ठाकरे तक सीमित नहीं है। ये पुणे की धरती से उन्होंने पटना तक, पाटलिपुत्र तक संदेश दिया है। ये संदेश नीतीश कुमार के लिए भी है, नीतीश कुमार के लिए भी है कि धोखा दिया है तो भुगतोगे, धोखा दिया है तो छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरह से नीतीश कुमार छोड़कर गए कि एक दिन पहले अमित शाह से सीधे उनकी बात हुई फ़ोन पर, और अमित शाह ने साफ साफ पूछा कि आप उधर जाने की तैयारी में तो नहीं हैं। मना कर दिया कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगले दिन सुबह वो महागठबंधन में शामिल हो गए। तो इस तरह का धोखा देने वाले को, और नीतीश कुमार तो दो दो बार धोखा दे चुके हैं, इसलिए नीतीश कुमार का धोखा उद्धव ठाकरे के धोखे से भी बड़ा है। दोनों परिस्थितियां देखिए, महाराष्ट्र में भी शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी, उसको जनादेश मिला 2019 में, 2020 में बीजेपी और जेडीयू को जनादेश मिला, वहाँ उद्धव ठाकरे छोड़कर गए, इधर जो है नीतीश कुमार छोड़कर गए। तो नीतीश कुमार को अब तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिस तैयारी के साथ उनके खिलाफ बीजेपी उतरने वाली है, उनके लिए आने वाले दिन मुश्किल होने वाले हैं। इसलिए भी कि उनकी लोकप्रियता लगातार बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है। उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी थी, जो स्वीकार्यता थी बिहार के मतदाताओं में, वो बहुत तेज़ी से घट रही है। और उसके अलावा आरजेडी में उनका कोई सम्मान बचा नहीं है, उनको सिर्फ बर्दाश्त किया जा रहा है। कितने समय तक बर्दाश्त किया जाएगा ये पता नहीं है। लेकिन अमित शाह की इस धमकी की गूंज जो है वो बहुत तेज़ स्वर में नीतीश कुमार को ज़रूर सुनाई दे रही होगी, और उनकी रातों की नींद हराम करने के लिए काफ़ी है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ किसी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।